तो आप स्पेस जाना चाहते हैं? आपने रॉकेट्स को लॉन्च होते देखा होगा, एस्ट्रोनॉट्स को बिना ग्रेविटी के हवा में तैरते देखा होगा, और शायद आपने खुद को भी कल्पना में वहां देखा होगा, जहां से अर्थ एक चमकते हुए ब्लू जेम जैसी दिखती है। सबसे पहली बात, हर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता। सिर्फ सपना देखने से नहीं, बल्कि उसके लिए सही नींव बनानी पड़ती है। अगर आप स्पेस में जाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास एक मजबूत बैकग्राउंड होना चाहिए, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन या एविएशन में। नासा, इसरो और स्पेसएक्स जैसी एजेंसीज उन लोगों को चुनती हैं जो प्रॉब्लम्स को तेजी से, स्ट्रेस में और बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर सकें। कम से कम एक बैचलर्स डिग्री जरूरी है, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स में। अगर आपके पास मास्टर्स या पीएचडी है, तो आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं बनती, आपको असली एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे एयरक्राफ्ट उड़ाने का, साइंटिफिक रिसर्च करने का, एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करने का या किसी मिशन को लीड करने का। और हाँ, आपका शरीर भी उतना ही तैयार होना चाहिए जितना आपका दिमाग। कोई सीरियस विजन इशू, हार्ट प्रॉब्लम या क्रोनिक इलनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी एक्सट्रीम एक्सेलरेशन, प्रेशर और जीरो ग्रेविटी में सर्वाइव करना होगा, बिना टूटे, बिना रुके। अब शुरू होती है असली जर्नी। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग कोई आसान काम नहीं। ये 2 से 5 साल तक चलती है और हर दिन आपको तोड़ती है, फिर बनाती है। शुरुआत होती है बेसिक से, रनिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग और डाइविंग से। हर दिन आपका शरीर अपनी लिमिट तक पहुंचेगा, क्योंकि स्पेस में कमजोरी जानलेवा होती है। आप घंटों तक पानी के अंदर ट्रेनिंग करेंगे, पूरा स्पेस सूट पहनकर धीरे धीरे चलना सीखते हुए। वैसे ही जैसे जीरो ग्रेविटी में हर मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड होता है। फिर आती है सेंट्रीफ्यूज ट्रेनिंग, जहां आपको एक घूमने वाली मशीन में बिठाया जाता है जो इतनी तेज घूमती है कि आपका शरीर अपनी सामान्य वेट से 5 गुना भारी महसूस करता है। सर दर्द से फटता है, आंखों के सामने धुंध छा जाती है, सांस भारी लगती है, लेकिन रुकना अलाउड नहीं है। इसके बाद आप करेंगे जीरो ग्रेविटी फ्लाइट्स, एक खास एयरक्राफ्ट में जो ऊपर नीचे डाइव करता है ताकि वेटलेसनेस का अनुभव कराया जा सके। पहली बार में सब कुछ घूमता हुआ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर सीख जाता है कि बिना अप और डाउन वाली दुनिया में खुद को कैसे कंट्रोल करना है। और फिर आती है सर्वाइवल ट्रेनिंग, क्योंकि अगर कभी आपका स्पेसक्राफ्ट किसी ओशन या बर्फीले डेजर्ट में उतर जाए, तो आपको अपने दम पर जिंदा रहना होगा जब तक रेस्क्यू टीम न पहुंचे। आप डेंस जंगलों में कैंप करेंगे, एक्सट्रीम हीट सहेंगे और कई बार हफ्तों तक अकेले रहकर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की परीक्षा देंगे। ये ट्रेनिंग सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग और हिम्मत तीनों को तैयार करती है, क्योंकि स्पेस में सिर्फ स्ट्रांग नहीं, अनब्रेकेबल बनना पड़ता है। शारीरिक ताकत पर्याप्त नहीं है, अब आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा। आप सीखेंगे रॉकेट मैकेनिक्स, ऑर्बिटल फिजिक्स, स्पेसक्राफ्ट नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इमरजेंसी प्रोसीजर्स। आप सिमुलेटर्स में बैठेंगे जो हर पॉसिबल फेलियर को रिक्रिएट करते हैं, इंजन फायर, प्रेशर लॉस, कंप्यूटर क्रैश, और आपको इसे काम रहते हुए फिक्स करना होगा। एस्ट्रोनॉट्स को सैकड़ों चेकलिस्ट्स याद रखनी होती हैं, क्योंकि स्पेस में कोई पॉज बटन नहीं होता। अगर कुछ गलत हो जाता है तो मदद के लिए कॉल नहीं कर सकते, आप ही मदद हैं। आप बेसिक मेडिसिन भी सीखेंगे, इंजरीज, इन्फेक्शंस को हैंडल करना या जीरो ग्रेविटी में छोटे सर्जरीज करना। और हाँ, आप रोबोटिक आर्म्स ऑपरेट करना, सैटेलाइट्स रिपेयर करना और स्पेसक्राफ्ट पायलट करना भी सीखेंगे। हर स्किल महत्वपूर्ण है, हर सेकंड मायने रखता है। ये सब सीख कर ही आप वाकई स्पेस रेडी बनते हैं। और फिर आता है वो दिन, लॉन्च डे। ये आप अपने स्पेस सूट में कदम रखते हैं। धातु, कपड़े और टेक्नोलॉजी की परतें जो आपको जिंदा रखती हैं जब बाकी सब कुछ आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। आप धीरे धीरे चलते हैं उस रॉकेट की ओर, जो आपके सामने किसी स्टील और फ्यूल के पहाड़ की तरह खड़ा है। अंदर इंजन में भरे हैं सैकड़ों टन लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इतनी एनर्जी के साथ कि कंक्रीट तक पिघला दे।
आप कैप्सूल में बैठते हैं, सीट बेल्ट कसकर बांधते हैं। काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8। हर नंबर के साथ आपकी हार्ट बीट तेज होती जाती है। 3, 2, 1। इग्निशन। एक बहरे कर देने वाली गर्जना गूंजती है। रॉकेट जोरों से कांपता है। आप अपनी सीट में धकेले जाते हैं, अपने वजन के 3 गुना दबाव के नीचे। हर हड्डी भारी लगती है, हर सांस मुश्किल। रॉकेट अब आवाज से तेज, फिर गोलियों से भी तेज उड़ रहा है। कुछ ही मिनटों में इंजन बंद हो जाते हैं और फिर शांति। आप खिड़की से बाहर देखते हैं, नीला आसमान काला हो चुका है। आप स्पेस में हैं, आपने कर दिखाया है। लेकिन ये कोई वेकेशन नहीं है। स्पेस खूबसूरत है और खतरनाक भी। यहां कोई एयर, कोई वाटर, कोई नेचुरल साउंड नहीं है। आपके स्पेसक्राफ्ट के बाहर टेम्परेचर मिनटों में बदल सकता है, +120 डिग्री सेल्सियस से -150 डिग्री सेल्सियस तक। रेडिएशन हर जगह है, इनविजिबल, कांस्टेंट और डेडली। अंदर आप वेटलेस फ्लोट करते हैं। हर मूवमेंट स्लो और डेलिब्रेट होता है। आपका ब्लड ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, चेहरा स्वेल करता है, मसल्स कमजोर पड़ते हैं। हर दिन आपकी बोन्स कैल्शियम खोती हैं। यहां तक कि आपकी आंखों का शेप भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से बदलता है। आप फूड पाउचेस से खाते हैं, रिसाइकल्ड वाटर पीते हैं और स्लीपिंग बैग में लटके रहते हुए सोते हैं, जो दीवार से स्ट्रैप्ड होता है। यहां कोई बाथरूम नहीं, सिर्फ सक्शन सिस्टम्स और बैग्स। आप वाइप्स से क्लीन करते हैं, शावर्स नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये मैजिकल है। आप हर दिन 16 सनराइजेस और 16 सनसेट्स देखते हैं। जब अर्थ आपके नीचे स्पिन करती है, आप देख सकते हैं लाइटनिंग स्टॉर्म्स को कॉन्टिनेंट्स के ऊपर चमकते हुए, सिटीज को स्टार्स की तरह ग्लोइंग, और वो थिन ब्लू लाइन जो सारे लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। और तभी आपको एहसास होता है कितना फ्रैजाइल है ये सब। कई हफ्तों या महीनों तक ऑर्बिट में रहने के बाद अब वापसी का समय आ गया है। वूहू! आप फिर से कैप्सूल में स्ट्रैप्ड होते हैं। अब कोई इंजन नहीं, सिर्फ ग्रेविटी जो आपको वापस अर्थ की ओर खींच रही है। आप लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहे होते हैं। बाहर की हवा जल उठती है। आपका स्पेसक्राफ्ट आग की लपटों से घिर जाता है। खिड़की के बाहर सिर्फ फ्लेम्स दिखती हैं। कैप्सूल जोरों से हिलता है और आपका शरीर फिर से भारी महसूस करने लगता है। फिर अचानक एक जोरदार बैंग, पैराशूट्स खुलते हैं, गति कम होने लगती है, हिलना डुलना रुक जाता है और खिड़की के पार फिर से दिखता है नीला आसमान। और आखिर में बूम, आप उतर चुके हैं। घर। आप हैच खोलते हैं और महसूस करते हैं असली हवा की ठंडक, असली ग्रेविटी का बोझ। आपके पैर कमजोर हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, सिर घूमता है, लेकिन आपकी आंखें अब दुनिया को अलग नजर से देखती हैं। क्योंकि जब आप एक बार स्पेस जाकर लौटते हैं तो आप वो समझ जाते हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आप समझते हैं कि हम कितने छोटे हैं और ये कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। आपने अर्थ को बिना सीमाओं के देखा है, बिना देशों के, बिना दीवारों के, सिर्फ एक नाजुक सी दुनिया जो अनंत अंधेरे में तैर रही है। उसके बाद आप कभी आसमान को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो बताइए, क्या आप स्पेस जाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से शुरू कीजिए। स्टडी हार्ड, ट्रेन हार्डर, और आसमान की ओर देखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि अगली बार सितारों को छूने वाला इंसान शायद आप हों।